मेरे बेटे पर जुल्म करने वालों का सफा है बाबा। अरे मंत्री जी मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे सर पे चढ़ोगी का? अरे नमस्ते कर रही हूँ साहब। नमस्ते हमारी खोपड़ी में बैठ कर करोगी? नहीं देख रहे हो मंत्री है। अच्छा हाँ? अच्छा नहीं देख रही हो। बताओ क्या समस्या है, कोई तकलीफ है क्या? मुंशी इसकी समस्या नोट करो इसमें। अरे साहब समस्या नहीं है। बताओ का? अरे समस्या नहीं तो यहाँ क्या करने आई हो? ये मंत्री के का बंगला है, कोई मंदिर नहीं घंटा बजाने आ गए। हाँ। आय भैया। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये बताओ टाइम नहीं, हमको लखनऊ जाना है। लड़की औरत हो तो क्या करोगे ये? अरे हमको लखनऊ जाना है भाई। अरे मंत्री जी हमारा नाम मुन्नी बाई है। हाँ। अच्छा मुन्नी भाई। हम बताए दे थे। हाँ। अच्छा मुन्नी भाई क्या चाहिए तुमको? तुम्हारा धंधा गड़बड़ है क्या? अरे क्या पुलिस वाले रेट मारने लगे क्या? अरे पुलिस वालों ने नहीं भड़ुओं ने धंधा डाउन किया है। हाँ धंधा डाउन तुमने किया है। हमने किया है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, आप भी मेरा काम मनी। कोई बात नहीं, मनी की बात है। दो लौंडिया हमारे फार्म हाउस पर भेजो। अरे मंत्री जी ये नहीं चलेगा। 1 लाख रुपए दे देंगे। नहीं 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 नहीं, अपने वादे के मुताबिक रहो। 4,10,000 रुपया मेरा मुझे चाहिए। 4,10,000 रुपया इसको चाहिए। हाँ, कल हमारा नाम मुन्नी बाई है। हाँ। ये खाला जी का घर है तेरे? हाँ? ये तेरे खाला जी का घर है? आई 4 लाख रुपया मत के चाहिए। मैंने आपका काम किया ना। मेरा नाम मंत्री रणविजय सिंह। आई भैया। टट्टी में अगर चवन्नी पड़ी हो हाँ। तो मैं उसको निकाल कर धोकर जेब में रख लेता हूँ। अरे और मैं तुझे 4,10,000 रुपया दे दूंगा। नहीं दोगे? अरे हम कटी चवन्नी नहीं दूंगा। और देखा तो इसको पैसा के लिए हम क्या करता हूँ, ये ले रहे हैं हमसे पैसा। चल निकल रही एक चपाट लेडीज कमांडो को ये देखने वालों, अगर आप लोग मेरा साथ दो तो मैं इसको मंतरिया को फंसा दूं। क्या दोगे? ताली बजाओ जितने लोग। ताली बजाओ। ताली बजाओ ताली। नैया मंत्री हमारी इज्जत लूटता है। मुन्नी भाई, अरे तुम तो बहुत में नाराज हो जाती हो। नैया क्या कर रही हो मुन्नी भाई? अरे किसने लूट लिया? अरे अरे हम तो तुम्हारे हुस्न को देखकर खुद ही लूट गए भैया। हम तो पहले से लूटे बैठे हैं और तुमको का लूट लेंगे? थोड़ा सा मजाक किए तुम तो नाराज हो गई। उठो मैंने भी थोड़ा सा मजाक किया था मंत्री जी। अरे हाँ। तुम्हारा थोड़ा सा तो हमको बहुत आगे ले जाने वाला। हाँ तो जल्दी से निकालो ना। कितना? 4,10,000 रुपए। अरे 5 लाख का चेक देते ही इसे अरे जमा। आई नैया, मर जाए कहाँ अरे जाए? मुन्नी भाई क्या समझती हो तुम? हाँ देखा तुमको हम 5 लाख का चेक देता हूँ। कितना? 5 लाख का। हाँ 1,000 में आई गए कहा? आई दैया 5 लाख कहाँ लेके जाब? आई राजा कौन झूर कुआं में कूद जाई का? रात में मेरे बंगले में। ओ माय गॉड, ओ माय शिट। अरे जल्दी करो ना, बहुत तड़ा पर 5 लाख देखने का। ये सब मेरे आदमी हैं। ओ माय शिट। ये लो। समझने वाले अरे समझ क्या गए। कर रही हो? इसको ऐसा दिखा रही हो? इसको अंदर रखो, अंदर रखो। 1 मिनट है देखने वालों, क्या बताओ उसमें 5 लाख लिखा है? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लिखा है ए वीडियो वाले लिखा है, नहीं लिखा? मंत्री जी देख लो। मीडिया वालों मेरे खिलाफ जाओगे तुम लोग? तुम पागल हो रही हो क्या यार? अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं तो पूछूंगी ना। हाँ
गया है कि औरतों का दिमाग उनके घुटने में होता है। आय दैया, आज तुमने साबित कर दिया। आय मोराज। पहले सोचो, जिनके लिए एक कॉलोनी में नहीं लेकर आया हाँ और तुम्हें 5 लाख का चेक मिल गया, तो ये तुमसे जलेंगे नहीं? आय हट, सब लोग जल रहे हैं। अब मैंने इसमें सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया। अभी तुम सोचती कि इसमें कुछ नहीं है, ऐसे फेंक देती आय दैया, तो कोई भी उठा के भंजा लेता। आय दैया, इसको रखो कोऑपरेटिव बैंक में। बैंक में आय मुआ। और जाओ। हाँ। अरे ये यादा, आप ही तो बुला रहे कि शाम को बगले पे आ जाना। अरे तो बंगले में आना, तब दिखाना ऐसे। आप जानते कैसे जाना? हाँ। एक ले लेना झोला, अच्छा जैसे सब्जी खरीदने जाते। हाँ, ऐसा नहीं जाना मटकते सटकते, पर्स लेकर मटकते पहुंच जाओ। नहीं तो जानती हो, हाँ। बैंक से ही लुटेरे लग जाते। आय दैया, झोला लेके जाओगी हाँ। तो लोग सोचेंगे कि ये सब्जी लेकर आए। अच्छा जाओ 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 जाओ। ठीक है, चल रही है। बाय, टाटा। बाय बाय। साली, मैं तुम लोगों को बेवकूफ नजर आता हूँ? नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? ये साली 2 टके की लौंडिया को मैं 5 लाख रुपया दे दूंगा। मैं जानता हूँ ये अनपढ़ है। उसमें खाली मैंने अपना दस्तक किया है, बाकी उसमें जलेबी बनाया हूँ मैं। जाएगी और जब जलेबी का चेक वहां दिखाएगी तो 2 थप्पड़ खाएगी, लौट के अपने कोठे। अब हम भी चलता हूँ। असली चेक देने हो तो बताओ, मैं तुरंत छुड़ा के लेके अबे बेवकूफ, कसम से। तू गधा है क्या? असली चेक मैं दे दूंगा। अबे वो पर्चा है। पर्चा यार? हाँ, सीमेंट का सीमेंट कॉलोनी पास कर दे हो का? अरे कॉलोनी नहीं पास किया, जो पिछले साल जो सीमेंट मंगवाए थे ना, हाँ हाँ, ऊपर की छत बनवाने के लिए। अच्छा, वही पर्चा पड़ा था, उठा के दे दिया। ये स्कूल वाली? हाँ। अच्छा, बहुत तुम्हारा दामाद चला था। दामाद नहीं, मेरा ससुर चलता है। या दिमाग। हाँ हाँ, चल चलो लखनऊ जाना है मीटिंग में। चलो साहब, चल गाड़ी निकाल। हाँ चलो। कौशल, ये बताओ, इतनी बुरी हालत आपकी किसने किया? और आप इस तरह रोड पे पड़े थे और आपके सिर से कितना सारा खून निकल रहा था। कहीं आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बताओ? कल्पना, पूछो मंत्री है और उसका बेटा योगेंद्र सिंह, क्या वो दोनों रास्ते में हमें मिले, बेवजह में मुझे मारने लगे। न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम था। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन कौशल, तुमने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। कल्पना, इस बात के लिए हम माफी चाहते हैं। तुम सोच रही हो कि हम बारात लेकर के नहीं आए? हाँ। अरे हम तो बारात लेकर के अपनी पूरी तैयारी में थे, लेकिन हमारा भतीजा रवि वो इलाहाबाद में पढ़ रहा था। हम उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो आ रहा था तो उसे रास्ते में न झेले किसने मार दिया। पुलिस वाले लेकर के हमारे घर हमारे भतीजे की लाश आए। अभी तुम ही बताओ, जिसके घर में अरे लाश पड़ी होगी, क्या वो बारात लेकर के जाएगा? कौशल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इतना नहीं मालूम कि तुम्हारे भतीजे रवि का खून किसने किया है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भतीजे को किसने मारा है। क्या तुम जानती हो? हाँ, उस रामजादे को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या नाम है कल्पना? एक बार उसका नाम हमें बताओ। रवि का खून करने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री का बेटा योगेंद्र है। हाँ, उसी हरामजादी ने उस मासूम बच्चे की जान ली है। क्या हमारे रवि को मारने वाला योगेंद्र सिंह है? हाँ। नहीं छोड़ूंगा उस हरामजादे को। उसे मेरे रवि को मारा हिलाओ,
मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ कल्पना, तुम हट जाओ, हमें छोड़ दो कल्पना। रुक जाओ कृष्णा। अरे अरे कौशल, जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे वो हरामजादा बहुत ही चालाक है। अगर उस हरामजादे से तुम बदला लेना चाहते हो तब तुम अकेले नहीं जाओगे। अब तुम्हारे साथ ये तुम्हारी कल्पना भी चलेगी। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ, तब तो हरामजादों को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन वो बहुत ही चालाक है। उस हरामजादे के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें वहां जाने से पहले कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर तुम कहती तो हम कानून का सहारा लेंगे। आओ आओ चलो, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। हम उस दिन भी कसम खाए थे, आज भी हम कसम खाते हैं कि उस हरामजादे को मारने के बाद हम तुम्हें अपनी दुल्हन जरूर बनाएंगे। लेकिन मैं इतना इंतजार की हूँ तो कुछ समय और भी कर सकती हूँ, लेकिन आज सबसे पहले चलते पुलिस स्टेशन और उस हरामजादे के नाम में FIR दर्ज कराते हैं। हाँ कल्पना, आओ चलते हैं। और ये कली करके जब तक खिले, इंतजार इंतजार ये कली फूल करके जब तक खिले, ये कली फूल करके जब तक खिले, इंतजार 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 करे। आय दैया, का बताई, बड़ा छरछरा था। जानते हो क्यों? अरे ये सब झूठा था। मैं गई बैंक, जैसे मैंने मैनेजर को दिखाया अपना चेक, उसने खुद ही मुझे चेक कर दिया। हाँ हाँ हो, उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। अरे बोले पागल, ये सादा कागज है। आई मोर भैया, सब सपना माटी हो गया। हाँ, लेकिन याद रखना मंत्री, तूने मेरे साथ धोखा किया है। अगर ये रंडी तेरे कहने पे, तेरे इशारे पे नाच सकती है तो बेटा याद रखना हमार मुन्नी बाई नाम है। हाँ, तुझको अंगुली पे नचा भी सकती हूँ, याद रखना। चल तू यहाँ से, मैं डायरेक्टली जाऊंगी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मंत्री तेरे नाम का FIR लिखाऊंगी। और बेटा जेल जाने के लिए तैयार हो जा। आ रही है तेरा काल सबूत लेकर, और तुझे जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं डलवाएगी ये मुन्नी बाई चैन से। क्या भीड़ लगा, चलो यहाँ से। शुक्ला जी, सभी लोग सर, आज तक हमें कोई ऐसे सबूत नहीं प्राप्त हुए जो कि हम दिखा सके कि ये गैर कानूनी कार्य जितने होते हैं सबको हमेशा हमेशा के लिए उसे बंद करवा दे। सही बात है सर, मजबूरी है सर। बैठिए, खैर कोई बात नहीं सर। और आप लोग कन्वेंसिंग किसी की नहीं करना आज के बाद, इलेक्शन वाले हो। साहब नमस्ते। लाभ के कही है चाटो ताई तुम। अरे साहब नमस्ते कर रही हूँ आपसे। तो मैं नमस्ते मांग रहा हूँ, चाट लूंगा। अरे साहब, मैं आपके पास बहुत बड़ी समस्या लेके आई हूँ साहब। बड़े साहब कहाँ हैं? क्या करिए बड़े साहब का? मेरा काम सिर्फ बड़े साहब ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं करे लाए हूँ का? नहीं साहब, आप मेरा काम नहीं कर सकते हो। एक दार अजमावत नहीं ना खाती करे ना पाई हो। अरे साहब, मुझे उनसे ही काम है। अच्छा, हाँ। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्नी बाई है। अच्छा, उधर खड़ी हो जाओ।
सर एक अर्जेंट केस आ गया सर। क्या हुआ? बाहर मुन्नी को खड़ी करके आया हूँ। क्या? जी सर। हवलदार शुक्ला जी, सर बाहर कौन सी? सर बाहर मुन्नी खड़ी है। कुछ हम समझे नहीं। सर एक लड़की आई है। यानी लड़की का नाम मुन्नी बाई है। यस यस सर, यस जाओ फौरन बुला कर लाओ। जी सर। हाँ साहब, ये मुन्नी तो ठीक है लेकिन बाई क्यों रखा ली? मुझे नहीं पता, मेरे बुजुर्गों से मेरा नाम मुन्नी बाई रखा इसको है। आपकी आधार कार्ड सुधरवा लेना, बाई कटवा के मुन्नी बस रखना। अच्छा ठीक है साहब, आइए। चलो। साहब नमस्ते करती हूँ। क्या हुआ? साहब मेरा नाम मुन्नी बाई है और शुक्ला जी, देख लो साहब हमारे का हाथ लगावत है एम्बुलेंस में। बोलिए क्या बात है? साहब मैं क्या बताऊं, मेरा नाम मुन्नी बाई है और मैं एक रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। सबसे पहले साहब खेल लीजिए, उसमें पढ़िए, कैलाश का चेक है साहब। शुक्ला जी देखिए, ये कागज में कहाँ चेक होता है यार? अरे साहब 5 लाख का चेक है। 5 लाख का चेक है तो मुझसे चेक कराने आई हो क्या? सर ये कहती है 5 लाख का चेक है। ये सरगे सीमेंट का कागज लेके आई है। व्हाट? हाँ सर, रणविजय सिंह। वो अरे सर मंत्री साहब की साइन है। ओह माय गॉड। लेकिन ये चेक मुन्नी भाई, हाँ साहब। ये कागज तुम्हें कहाँ मिला? साहब और कैसे मिला? किस वास्ते मिला? चिंता मत करो। साहब मुझे मंत्री जी ने पैसों का झांसा दिया, पैसों का लालच दिया और मैं पैसों के लालच में अंधी होकर मंत्री के इशारों पे नाचती रही। साहब 500 का धंधा करने वाली एक रंडी, एक वैश्या जब डायरेक्टली 5 लाख अपनी आंखों से देख ली, उसने सुन लिया तो पैसों में अंधी हो गई साहब। लेकिन साहब उस लालच के पीछे मंत्री जी ने जो मुझसे काम करवाया है, अगर उसकी सजा आप मौत भी दोगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगा साहब। वो कौन सा काम है मुन्नी भाई साहब। जो तुमने मंत्री के इशारे पे किया है? साहब धर्म के रास्ते पे चलने वाले एक बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार इंस्पेक्टर जिनका नाम शेखर था, मेरे द्वारा उनके प्रति 76 लगवाया गया साहब। और पैसों के लालच में अंधी होके मैं वो काम करने पर मजबूर हो गई साहब, मजबूर हो गई। मुन्नी भाई, अगर तुमने बेवजह हमारे इंस्पेक्टर शेखर को गैर कानूनी खिलाफ उन्हें दंड दिया है तो क्या ऐसी ही गवाही भरी अदालत में दे सकती हो? अरे साहब भरी अदालत में क्या, उस कमीने का काला चिट्ठा अगर उसके बाप के सामने भी बोलना पड़े तो मैं खोल खोल कहूंगी साहब। मुन्नी भाई को अपने हिरासत में लिया जाए। इसके बयान में दम है, इसके में दम है सर। खोल खोल दिखा कहती है, मैं दिखाऊं? खोल खोल दिखाने का मतलब ये होता है एक एक खोल खोल के काला चिट्ठा दिखाऊंगी उनको। मुन्नी भाई को जी सर। अपने हिरासत में रखो जी सर। ताकि काम पड़ जाए तो इसकी गवाही हमें सच्चाई रास्ते दिखा सकती है। जी ये मुन्नी भाई ये कागज पकड़ो, जब तुमको अदालत में बुलाया जाएगा तो मैं अपने हवलदार को भेजूंगा, चली आएगी। ठीक ठीक है, तुम जाओ। हाँ जाओ जाओ। सर एक केस तो मिल गया और बहुत बेहतरीन केस मिला है। अगर ऐसे ही एक दो सर, ये कैसा? ये 307 वाला कांड है।
बोलो कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? साहब हमारा नाम कौशल है। कौशल, हमें मंत्री और उसका बेटा बेवजह में हमें मारे हैं। हमारे सर पे मार दिए, हमारा सर फट गया था, बहुत सा खून निकल गया था साहब। उसी के नाम FIR लिखवा ले आए। कोई लड़ाई झगड़ा कैसे ही मार दिया? कोई लड़ाई नहीं, हमसे हमारा नाम पूछे हमारे भैया का, और जैसे हम बताए हमें बांध करके बेवजह में मारने लगे। शुक्ला, शुक्ला जी, साहब मेरा नाम कल्पना है। अच्छा आपका नाम कल्पना है। जी, तुम्हारे उस साथ मंत्री क्या हुआ? उस मंत्री के बेटे ने, हाँ, योगेंद्र ने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की। यानी हाँ, साहब। 76 का केस लेने की कोशिश की साला। हाँ साहब, अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी अब्रू बच गई और इनके भतीजे रवि का खून उसने किया है साहब। अच्छा, हाँ, उसने जान से मारा है। ये बात सच है तो ये बताओ, हम जहाँ काम हुआ गवाही दे सकती है? साहब आप जहाँ कहोगे हम वहाँ गवाही देने के लिए तैयार हैं। सर, तीन गवाह हो गए, अब मंत्री के बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुखा जी, इनको भी हिरासत के तौर पे लिया जाए। तुम और अभी आज ही इसी वक्त हमें और तुम्हें मंत्री महोदय रण विजय के बंगले चलना होगा। एक बात तो मैंने आपसे बताना ही भूल गया। कौन सी बात? इंस्पेक्टर शेखर जो है वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, वो ठीक हो चुके हैं। क्या ठीक हो गए सर? वहाँ भर्ती थे। तो अब तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, चार सबूत इकट्ठे हो। तो मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन लगा के कहता हूँ मंत्री साहब के बंगले चले, और इधर से हम लोग गवाह को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए सर, आइए। चपरासी कहाँ मर गया? चपरासी भाई, अरे यार चपरासी कहाँ गया? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे देखिए, बहुत ख्याल रखता है प्रशासन महोदय, आप लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपका प्रमोशन करवाऊंगा। अच्छा हाँ, लखनऊ में मीटिंग में जाना था, इसीलिए आप आए हैं? हाँ, मीटिंग लखनऊ में नहीं, मीटिंग यही होगी। यही? अरे यही वहाँ पर पूरी जनता आ गई होगी। अरे वो गाड़ी वाला कहाँ जा रहा है? वो देखो गाड़ी बुलवाएंगे। मंत्री साहब, हाँ, वो हाँ। हाई कोर्ट से जज साहब फोन लगाए हैं। हाँ, बोले कि एक काम करो, मंत्री के हवेली तुम लोग जाओ और वहीं एक जो है मीटिंग करिए, लाइव वीडियो वो चालू करवा दिए, देख रहे हैं सब। हम यहाँ जो बोले अच्छा, तो अच्छा, वहाँ अच्छा, वो बयान लेते जाएंगे। अच्छा, प्रेस वाले पहले ही आ गए? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम लोगों का मैं बहुत ख्याल रखूंगा। तुम लोगों के लिए मैं मंत्री जी, एक तुम लोगों के लिए स्वयं मैं अपनी तरफ से एक ब्रांच बनवाऊंगा। मंत्री महोदय जी, एडिटिंग भी करवाऊंगा मैं अपनी तरफ से, टेंशन मत लो। तुम लोग बहुत मेरा ख्याल रखते हो। अच्छा, तो आज यही मीटिंग होगी हमारी। हाँ, लखनऊ कैंसिल? लखनऊ कैंसिल कर दिए हैं जज तो साहब। जज महोदय आज मेरे बंगले में पधार रहे हैं। देखो वो मेरी पहुंच के आएंगे नहीं, वो बैठे बैठे लाइव वीडियो में लेकिन सब कुछ देखते रहेंगे। गेट खुलवा दो, जितनी जनता है सब जनता आ जाए। कोई बात नहीं, सब प्रबंध किया जाए। बैठिए बैठिए। शुक्ला जी, कलवा तेरे लिए भी मैं कुछ सुविधा देख रहा हूं। ठीक है, मैं गवाह को बुलाता हूँ, आप बैठिए। भाई पब्लिक तो बहुत इकट्ठा है, तुम टेंशन मत लो। कल्पना, मैं सबके लिए सुविधा लाया हूँ। मंत्री जी 2 मिनट का चुप हो जाओ, मीटिंग में बैठे हो। कल्पना आइए। मंत्री साहब, ये लड़की आई है गवाह देने। बेटी तुमको समस्या क्या है बताओ, तत्काल हो गए काम से। साहब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत? आपके बेटे योगेंद्र ने मेरे साथ जो किया है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। आपके बेटे योगेंद्र ने कई बार मुझे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, कई बार मेरी आबरू से खेलने की कोशिश किया,
और यहाँ तक कि कौशल के भतीजे रवि को उसने जान से मार डाला साहब। ये बता, विपक्ष वालों ने तुझे कितना रुपया दिया है इतना बोलने के लिए? कहे का रुपया? हाँ? विपक्ष वाले तुमको खरीद रखे हैं। मिस्टर ऊंचे स्वर में नहीं, इंस्पेक्टर आजाद सिंह, आप मंत्री के सामने खड़े हैं, ये अदालत है। किसी आंडो पांडो के सामने नहीं खड़े हैं। मंत्री जी देखिए, गवाह को डरवाने की कोशिश डरवा नहीं रहा है, लड़की बिक गई है। मेरे बेटे का षड्यंत्र एक निशाना बना रखे हो। आप जैसे बिकते हैं, हम गरीब पैसों में बिकने मैं वाले कोई नहीं गवाही हैं। नहीं मानूंगा इसकी। एक मिनट मंत्री एक साहब, लड़की के कहने पर तुम मुझे दोषी बना लोगे, मेरे बेटे को दोषी बना दोगे। मंत्री साहब आपका सम्मान करते हैं और गवाह हमारे पास है। सम्मान करना पड़ेगा। कौशल, कौशल आइए। मंत्री साहब इधर नजर उठाइए, ये एक गवाह आ गया। ये कौन है? इसके तो पट्टी उट्टी बंधी है। क्या हुआ साहब? यही तो है, ये और इनका बेटा हमें रास्ते में मिले। हमसे पूछे हमारा नाम, अपना नाम बताए, अपने भैया का नाम बताए। उसी वक्त ये आदेश दिए, हमें वो बांध लिए। बांधने के बाद मेरे सर पे नजाली क्या बात दिए साहब, यही है। अरे ऊपर वाले से डरो। हाँ? आज तक मैं ऐसे लड़कों की हमेशा मदद किया। भाई हिंदुस्तान का भविष्य है, इनको नौकरी दिलाने की बात सोची। तेरे लिए मेरे पास है सबूत कि तू कहाँ से ये चोट खा के आया है। मैं खूब अच्छी तरह गौरा जानते हो गाँव गौरा में गौरा वाले एक व्यक्ति हैं, वो आके मेरे पास कंप्लेन दिए है। छत से कूद के उनकी बहन को छेड़ रहा था ये, और वो लोग जान गए। इसको लाठी डंडा से मारे, उसी से सर फट गया है। ये भट्टा में काम करता है, भट्टे में कई बार झुग्गियों में कूदा है। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। मंत्री महोदय बस सुनते जाइए। मंत्री साहब तत्काल एक बात बता दे हम आपको प्रशासन महोदय, किसी ऐरा गैरा के कहने पर ये इन लोगों के कहने पर तो मुझे दोषी बना रहे हो साहब। देश का मैं भविष्य हूँ, देश के लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूँ। मंत्री साहब गौरा वाले के बहन को मैं बुलाता हूँ, वो भी बताएगी। बोला बताए शुक्ला जी चल फरम लाओ। मुन्नी भाई, गौरा वालों चिंता मत करना, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा जहाँ हो तुम। मुन्नी भाई मंत्री साहब ये आ गई उनकी बहन। ओहो, आज पता चला कि तुम गौरा वाले की बहन हो। अरे गौरा अच्छा तो धंधा भी करती हो तुम? अभी तक नहीं पता था जब मेरे कोठे में आ रहे और हम कहाँ जाने कि तुम्हारा भाई कौन है। तुम चिंता मत करो। हैं। क्या समस्या तुम्हारी है? समस्या नहीं, अपना चेक अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूंगी? ये कागज आपने दे दिया, लेकिन एक गलती कर डाली जो इसमें अपनी साइन कर दिए तुमने। इसमें मंत्री महोदय रणविजय सिंह रणविजय सिंह, आज तुमने क्या किया क्या नहीं किया, ये गवाह सब कुछ बताएगी। मुन्नी भाई चलिए गवाह दीजिए। हाँ साहब, साहब यही वो मंत्री है। मुन्नी भाई क्या बात है? 10 लाख रुपए साहब देख लो, मुझे पैसों का अरे हम लालच कह रहे हैं कि डरो मत। गवाह के पास जाने की जरूरत नहीं है। साहब यही वो मंत्री है जिसने मुझे अपने पैसों के इशारे पर नचाया है। साहब धर्म के देवता जैसे शेखर साहब को इसने मुझे से फंसाया था। यही है वो जिसने मुझे ये काली करतूत करने पर मजबूर किया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक शख्स और है गवाह के लिए, सरकारी जस्मुद्दीन गवाह इंस्पेक्टर शेखर साहब। फौरन मैं अभी बुला लेके आता हूँ। मंत्री महोदय, वीडियो बंद मंत्री महोदय, वीडियो बंद कर दो यार। अरे साहब देख रहे हैं। मंत्री साहब एक सरकारी गवाह, क्या
क्या जुर्म तुमने